Hello and good morning, everyone. My name is Yugal Vijay Bhattacharya, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 47 में, जहाँ आज हम पढ़ेंगे एक न्यूमेरिकल ऑन हीट लोड कैलकुलेशन। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। सभी को पता है यार, पॉज करो और पढ़ लो। आई होप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा। सो आगे देखते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑन हीट लोड कैलकुलेशन, और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन हीट लोड कैलकुलेशन। ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स टू बी अचीव्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है, अपने को यहाँ पर पूछा है, यू वांट टू प्रोवाइड एयर कंडीशनिंग टू योर मैकेनिकल मेजरिंग लैब और कंप्यूटर लैब। तो आपको आपके मैकेनिकल मेजरिंग जो लैब है उसको आपको एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और क्या बोला, या फिर कंप्यूटर लैब, कोई भी एक ले लो। एस्टिमेट द सेंसिबल हीट लोड एंड लैटेंट हीट लोड। आपको एस्टिमेट करना है, आपको सोचना है कि क्या क्या आपको सेंसिबल हीट लोड वहाँ पे लगाना पड़ेगा, कौन से लाइटेंट हीट लोड लगाना पड़ेगा, और आपको रिकमेंड करना है कि आपको कितने कैपेसिटी का एयर कंडीशनर वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, to provide the air conditioning to the mechanical measuring lab, heat load calculations are done। कुछ कुछ आपको हीट लोड कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। कौन से करने पड़ेंगे? आउटडोर कंडीशंस आपको नोट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो चेंज होते रहता है। और जो इंडोर कंडीशंस है आपको उसको फिक्स लेके रखना पड़ेगा कि वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, टोटल लोड ऑन एयर टू बी कंसिडर एज हीट सेंसिबल हीट लोड और लाइटेंट हीट लोड। तो आपको टोटल हीट लोड कौन सा आएगा? सेंसिबल हीट लोड आएगा और लाइटेंट हीट लोड आएगा। ये तो आपका पक्का है। तो अब देखते हैं आगे। सेंसिबल हीट लोड कौन से लगेंगे? डायरेक्ट सोलर हीट जो आ रही है आपके रूम में, डायरेक्टली जो सोलर हीट आ रही है आपके रूम में वो, और ट्रांसमिशन जो हीट हो रही है वो क्या होगी आपके लिए? सेंसिबल हीट आएगी थ्रू द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट आएगा हीट गेन थ्रू ग्लास एंड वाटर। ग्लास और विंडो से, आपके जो ग्लास से विंडो से जो भी डायरेक्टली हीट आ रही है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा सेंसिबल हीट में। लाइट्स, अप्लायंसेस, इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आप यूज कर रहे हैं वो भी आपको सेंसिबल हीट में कंसिडर करना पड़ेगा। और हीट गेन, जो फैकल्टी है वहाँ पे स्टाफ है, जो आप स्टूडेंट लोग हो, आपको उनका हीट गेन भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा सेंसिबल हीट में। आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक चार्ट बना के दिया था कि कौन सी चीजों से कौन सा हीट लोड आपको कंसिडर करना है। ठीक है, तो आपको उस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि रूम सेंसिबल हीट यानी क्या होगा? एक रूम के अंदर जो सेंसिबल हीट जो आ रही है वो क्या होगा? तो मैं इन चारों को अगर, ये चारों भी हीट जो मैंने निकाला, इनको अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा क्या होगा? रूम सेंसिबल हीट आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। समझ में आ गया? बाईपास ऑफ आउटसाइड एयर लोड, कुछ एयर जो है वो बाईपास हो जाएगी, डायरेक्टली नहीं आएगी, है ना? कुछ डायरेक्टली नहीं आएगी, बाईपास होते हुए आएगी। सो उसको भी अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो काय में आएगा आपका? इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट में आएगा। काय में आएगा? इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट में। तो उसको कैसे काउंट करेंगे आप? रूम सेंसिबल हीट प्लस ये जो आइटम नंबर 5 है, ये जो 5 है, इसको आपको प्लस करना पड़ेगा जो भी आपने वैल्यू निकाला। ठीक है, अब लैटेंट हीट लोड कौन सी आएगी? तो भैया हीट गेन थ्रू द आउटसाइड एयर वो तो आपको आना ही है, उसमें लैटेंट हीट भी कंसिडर करना है आपको। ऑक्यूपेंट्स, आप लोग जो हो वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स आजू बाजू के, सारे के लैटेंट हीट कंसिडर करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट्स जो आप लोग यूज करोगे मैकेनिकल मेजरमेंट लैब में, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, उससे भी लैटेंट हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उससे आपको रूम लैटेंट हीट मिलेंगी। रूम लैटेंट हीट कैसे मिलेंगी भैया? तो आपको इन तीनों को भी प्लस करना पड़ेगा, तो आपको रूम लैटेंट हीट मिल जाएगी। आई होप सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो जाएगा ये, है ना? कैलकुलेशन नहीं करना है अपने को। कैलकुलेशन कैसे करेंगे भैया? अगर अपने पास कुछ वैल्यूज दी होती कि यार हाँ इसका एरिया इतना है, या फिर इसमें से इतनी हीट आ रही है उतनी हीट आ रही है, कुछ वैल्यूज दी होती तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता था, है ना? अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है क्या? नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ बताना है कि कौन सी सेंसिबल हीट, कौन सी लैटेंट हीट आएगी। पूरी कैलकुलेशन के लिए आपको कौन से फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, और लास्ट में आपको रिकमेंड करना है कि कौन सी कैपेसिटी का आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करने वाले हो। ठीक है, तो आपने सेंसिबल हीट बता दिया, लैटेंट हीट बता दिया। अब आगे देखते हैं, कुछ एयर बाईपास चली जाएंगी, सभी को पता है। तो ये आइटम नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सो
रूम लैटेंट हीट कौन सा आएगा, इफेक्टिव रूम लैटेंट हीट, तो रूम लैटेंट हीट प्लस आइटम नंबर 4, इनको अगर आप प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रूम लैटेंट हीट मिल जाएगा। अब देखो टोटल सेंसिबल हीट क्या होंगे, टोटल सेंसिबल हीट हम कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इफेक्टिव से रूम सेंसिबल हीट निकाला, उसमें आप क्या करेंगे, सेंसिबल हीट जो कि बाईपास नहीं हुई, मतलब बराबर वो रूम के अंदर आ गई, बाईपास नहीं हुई वो, ठीक है, बिना बाईपास के हुई आई हुई एयर प्लस रूम इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट, इसको अगर आप प्लस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, टोटल सेंसिबल हीट मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल सेंसिबल हीट। वैसे ही आपको टोटल लेटेंट हीट मिलेगा, इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट प्लस लेटेंट हीट ऑफ एयर विच इज नॉट बाईपास्ड। ओके, और अगर आप दोनों को प्लस करते हो तो आपको ग्रैंड टोटल हीट लोड मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रैंड टोटल हीट लोड। ठीक है, जिन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो क्या मिलेगा, ग्रैंड टोटल हीट लोड। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कंसीडर करते हैं 15% जनरली। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो डिज़ाइन लोड हम लोग करेंगे तो डिज़ाइन लोड अगर अपने को करना पड़ेगा तो ग्रैंड टोटल हीट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, जो कि 15% हमने लिया, तो 1.15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी एयर कंडीशनिंग, अपने को कितने कैपेसिटी की एयर कंडीशनिंग चाहिए, कितना टीआर का अपने को बैठाना है एक रूम में, तो कैसे पता चलेगा, तो ग्रैंड टोटल हीट इंटू 1.15 डिवाइड बाई दिस 3.517 इतना टन्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि कितने कैपेसिटी का आपको एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड है आपके एक रूम के लिए। ठीक है, कौन सा, मैकेनिकल मेजरिंग लैब। वैसे ही अगर आप लोग आपके घर को डिजाइन कर रहे हो, आप एक रूम में एयर कंडीशनर फिट कराना चाहते हो, तो आप क्या करोगे भैया, सबसे पहले कितनी लेटेंट हीट आ रही है, कितनी सेंसिबल हीट आ रही है, वो सब कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आप लोग टोटल सेंसिबल हीट, टोटल लेटेंट हीट और ग्रैंड टोटल हीट फाइंड आउट करके आप लोग एक फैक्टर निकाल दोगे, उसका आप सेफ्टी फैक्टर 15% से मल्टीप्लाई करके आपको कैपेसिटी मिल जाएंगी। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि आपके घर में 1 टन का एसी चाहिए, 2 टन का एसी चाहिए, 1.5 टन का एसी चाहिए, कितना टन का एसी चाहिए। ठीक है, सजेशन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि 30 लोगों का अगर आपका क्लास है और लैब का साइज अगर 10 मीटर बाय 15 मीटर, 10 मीटर बाय 15 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और आपको 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है, बाईपास फैक्टर भी 15% आपको लेके चलना है, तो 3 एयर कंडीशनिंग स्प्लिट टाइप्स के आप लोग 1.5 टन की कैपेसिटी के आप बैठा सकते हो। ठीक है, 1.5 टन की कैपेसिटी के आप लोग बैठा सकते हो, अगर आपका एरिया का साइज इतना हो तो। कम होगा तो आप लोगों को कम टन का एसी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जो भी आपका वैल्यू यहाँ पर आएगा। तो बस इसी प्रकार के आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। ज़्यादा नहीं, 2 से 4 न्यूमेरिकल हो गए। कोई बोलेगा आपको कि रेस्टोरेंट के लिए बना के दिखाओ, कोई बोलेगा सिनेमा हॉल के लिए बना के दिखाओ, तो सेम प्रोसीजर रहेगा सभी में। बस आपको सोचना है कि मुझे वहाँ पे क्या-क्या हीट कैपेसिटी लगने वाली है। ठीक है? सो आई होप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। यूनिट आउटकम क्या है, हमने सॉल्व कर पाए न्यूमेरिकल ऑन हीट लोड कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल हम समझ पाए। ठीक है? सो ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में यूनिट नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट यार। चलो बाय बाय।